हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं त्रिवेंद्र सिंह तनूराना। द स्वीट म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब प्लेटफॉर्म की ओर से मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं म्यूजिक प्रोडक्शन की सीरीज़, जो कि एक मोबाइल म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स है। और हम इसको सीख रहे हैं DAW बैंड लैब ऐप पर, जो कि एक डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन की तरह वर्क करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बैंड लैब को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक सिंबल है, प्लस का आइकन यहाँ पर दिख जाता है। आपको प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास विंडो खुल जाती है जिसमें लिखा हुआ है ओपन स्टूडियो। आपने स्टूडियो ओपन करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्लिक किया और यहाँ पर आपने जाना है सबसे ऊपर। आपके पास लाइब्रेरी की कैटेगरी दी गई है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है ड्रम किट्स। और यहाँ पर आज हम लेने वाले हैं क्लासिकल रॉक वाली जो किट हमारे को दी गई है, ड्रम किट, हम उसको लेने वाले हैं। अब यहाँ पर देखते हैं टोटल 16 पैड में ये बटा हुआ है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से वर्क करती है, हम आगे बात करने वाले हैं और किस तरीके से बीट बनाएंगे। दोस्तों आपको शायद साउंड क्वालिटी ख़राब आ रही होगी, इसलिए मैं ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी वॉइस आप तक आती रहे और जो इंटरनल साउंड है वो डायरेक्टली इंटरनल साउंड कार्ड से आपको डिलीवर्ड हो जाए, ना कि माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन, सारी चीज़ें हमें दी गई है। और ये एक पैच है दोस्तों, एक किट है हमारे पास। और यहाँ पर हम इसको प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले बीट मेकिंग का बेसिक जो फंडा होता है वो होता है बाय मेट्रोनोम। आपको सबसे पहले एक टेम्पो सेट करनी होती है। एक रिदम मेंटेन करने के लिए, आपको एक परफेक्ट रिदम बनाने के लिए आपको एक टेम्पो सेट करनी होती है, जो कि एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि टैप टेम्पो। अब म्यूज़िक बनाने से पहले आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरीके का म्यूज़िक बनाना चाहते हैं। जैसे मैं एक बीट सोचता हूँ, चक धिन धिन चक धिन चक धिन धिन चक धिन चक धिन धिन चक। यहाँ पर आपने सुना कि मैं धिन चक बजाया, लेकिन उसके साथ क्लिक 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 मैंने स्नैप भी की, चुटकियाँ भी बजाई। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये एक रिदम है, एक टाइमिंग है, जो कि मैं चुटकियों में शो कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कितना टाइम अभी चल रहा है, किस हिसाब से काउंट चल रही है। तो जिस हिसाब से हम चुटकियों को काउंट कर रहे थे, उस हिसाब से हम यहाँ पर टैप करेंगे। यहाँ पर टैप टेम्पो लिखा हुआ है, यहाँ पर टैप करेंगे। तो आइए किस तरीके से टैप करते हैं, आप अपने दिमाग में या अपने मुँह से भी प्ले कीजिए ऐसे। धिन चक धिन धिन चक धिन चक धिन धिन चक धिन 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 चक धिन धिन चक धिन चक धिन धिन चक। तो यहाँ पर हमारी BPM टोटली 160 पर डिटेक्ट हो चुकी है। आप सुनते हैं कि वो साउंड इसमें आ रही है कि नहीं, उतने स्पीड में चल रहा है कि नहीं, जितनी स्पीड में कि हमने एक स्नैप को अपनी चुटकियाँ बजाई थी। यहाँ पर मेट्रोनोम का सिंबल आपको दिया गया है, इसको आपने क्लिक करके ऑन कर देना है। और यहाँ पर आप चले जाइए प्लेलिस्ट पर और प्ले कीजिए। धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक। तो यहाँ पर मेट्रोनोम हमारे माइंड के हिसाब से परफेक्टली डिटेक्ट हो चुका है। अब हम इस पे बात करने वाले प्रोग्रामिंग की। अब आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, बट आप तो बिगिनर हैं, तो आपके हाथों में उतना अभी फ्लो नहीं होगा रिदम का, तो आप रिकॉर्ड मत ही कीजिए। आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, ये इसका पियानो रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आप चले जाते हो इस ड्रम पैड के पियानो रोल पर। यहाँ पर सेम वही चीज़ है जो आपने देखा, वही चीज़ है, सारी किट दी गई है, सारी किट दी गई है दोस्तों। यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बीट बनाने के लिए हम समझते हैं कि बीट किस तरीके से अरेंज की जाती है। यहाँ पर आप इस क्रशर को देखिए, ये लाइन को आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बीट है, यहाँ से लेके यहाँ पर दूसरी बीट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरी बीट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक चौथी बीट है। और इन चारों को जो कवर कर रहा है वो एक बार है, यानी इस एक नंबर से और इस 2 नंबर तक एक बार है, और इस बार के अंदर 4 बीट्स हैं। ये टाइम सिग्नेचर का पार्ट है दोस्तों। आने वाली वीडियो में मैं टाइम सिग्नेचर के बारे में भी बात करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक बार के अंदर हमने 4 बीट सेट कर रखी है, जिसको हम बोल रहे हैं 4x4 या 1x4 भी आप कर सकते हो। उसमें भी सेम सिस्टम अप्लाई होगा, बट आपकी अरेंजमेंट में कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। आप जब म्यूज़िक को टोटल ओवरऑल म्यूज़िक को अरेंज करते हैं, तो जिस तरीके से आपका डिवाइडेशन होगा, सब डिवीज़न होगा, उसी तरीके से आप अरेंज करेंगे। तो फिलहाल 4x4 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट होता है, और हम इसको लूप करने वाले हैं। इस सेक्शन को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इस बार को लूप करने वाले हैं। तो लूप कैसे करेंगे, यहाँ पर ऊपर की साइड, यहाँ पर ऊपर की साइड आपने डबल क्लिक करना है, 1 2। यहाँ पर आपको रेड का आइकॉन दिख गया, ये रेड हो चुका है, इसका मतलब ये लूप हो चुका है। अब हम लूप करेंगे तो वो जो प्ले की कर्सर है वो उसी के अंदर घूमती रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। और अगर हम लूपर हटा देते हैं तो ये आगे को चलती रहेगी।
जितनी की आपकी प्लेलिस्ट हो लंबी। तो हम इसको लूप करने वाले हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पीस बनाने वाले हैं और म्यूजिक पीस पीस बना बना के जोड़ा जाता है। यहाँ पर हमने लूप कर दिया। अब हम सबसे पहले मेट्रोनोम के हिसाब से हमने सोचा था धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक। तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो इसको। आप सपोज अपने दिमाग में सोचिए कि सबसे पहले क्या आ रहा है। जब वो टिक आ रहा है, टिक टक 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 टिक टक टक टक, तो जो पहला टिक आ रहा है उसमें आप धिन कर रहे हो। तो यहाँ पर ये वाली साउंड यानी कि किक, आपने किक रखनी है। धिन धिन चक धिन चक धिन। अब यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने पैटर्न बनाया। मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको बता दे नहीं रहा हूँ कि आपको ऐसी ही बनानी है। आप अपने हिसाब से बनाइए और अपने आइडिया से बनाना शुरू कीजिए, तब आप म्यूज़िक में महारत हासिल कर सकते हो। और बीट मेकिंग करने के लिए आप मिनटों में जो है मतलब कैसी भी डिफ़िकल्ट बीट बना लोगे। तो यहाँ पर सिंपली आपने करना क्या है कि अपने हिसाब से धिन चक धिन धिन चक धिन। अब ये क्या हो रहा है, लूप हो रहा है, धिन चक धिन चक। बट हमने कैसे सोचा धिन चक धिन धिन चक धिन 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 चक धिन चक धिन। तो इसको उतारना कैसे। अब यहाँ पर बात आ जाती है बार को आगे बढ़ाने की। यहाँ पर हम 5 बार लूप कर लेते हैं। यहाँ पर पियानो रोल के अंदर लूप नहीं होता है, लूप को आप बढ़ा घटा नहीं सकते हो। तो आपको बाहर आके उसको जो है लूप बढ़ानी होगी। 5 नंबर तक आपने लूप बढ़ा दी। अब आप इसके अंदर एंटर कर जाइए। वापस से वही सेम ट्रिक, पियानो रोल खोलेंगे और यहाँ पर जाएंगे और देखते हैं धिन चक धिन धिन। अब देखते हैं धिन चक धिन धिन चक धिन चक धिन। हाँ, यही हमने सोचा था। धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक। अब यहाँ पर क्या बोला, धिन धिन चक। तो ये क्या बोला, 1 2 3। तो 1 2 3, 3 पर हमारी स्नेर है। आप देखिए ये वही साउंड करेगा, धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक। अभी हमने लास्ट वाला धिन चक नहीं जोड़ा, तो फिलहाल धिन धिन चक धिन ऐसे आएगा साउंड। अब यहाँ पर क्या है, आपने सुन सुन के लगानी है बीट। कैसे, धिन धिन चक धिन धिन चक, सॉरी चक। अब देखिए मैं एक मिस भी लगा सकता हूँ, मिस भी हो सकती है, तो मैं भी सुन सुन के लगा देता हूँ। धिन चक धिन धिन चक धिन धिन चक धिन धिन। देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, ये जो किक आपकी बज रही है ये पहले चाहिए थी, बल्कि यहाँ पे 4 नंबर पे हमको पहले ही चाहिए थी, ताकि जो हमने जो ड्रम पैटर्न सोचा, हमने ये नहीं सोचा कि धिन चक धिन धिन चक, ऐसे नहीं सोचा। उसको लेट नहीं किया, डिले नहीं किया। तो जिस हिसाब से आपके माइंड में बीट की प्रोग्रामिंग होगी, आप उसी हिसाब से इसको उतारोगे। तो यहाँ पर हो गया। अब सिंपल मैं आपको हेड्स लगाने का टेक्निक बताता हूँ। आप सिंपल 1 2 जो ये लाइन्स है इन पर एक एक हेड रख दीजिए। अब देखिए क्या बचता है। अब यहाँ पर देखा आपने कि किस तरीके से हैड्स, किक और स्नेयर तीनों एलिमेंट्स एक साथ चलने लग गए और एक ही साथ प्ले होने लग गए। अब हम यहाँ पर सोचते हैं कि लाइक कैसे बीट का स्टार्टिंग पार्ट कैसे होता है, जो क्रैश, जो लंबी क्रैश होती है उसको हम ऐड करने वाले हैं। ये सारी राइट्स हैं।
हाँ, ये एक क्रैश टाइप में मुझे लग रही है, तो इसको ऐड कर देते हैं। इसको आपने 1 नंबर पे ऐड कर दिया। अब सुनते हैं। ओह सॉरी, हाई हैट्स की वजह से वो क्लोज हैट और ओपन हैट, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो इस तरीके से साउंड करती है ये होती है क्लोज हैट, और जो इस तरीके से साउंड करती है ये होती है ओपन हैट। तो यहाँ पर हम जब जब भी इस पर्टिकुलर ड्रम पैच में एक सिस्टम है कि जब हम ओपन हैट लगाते हैं तो उसके साथ हाई क्लोज हैट नहीं लगाते, क्योंकि अगर हम ओपन हैट और क्लोज हैट दोनों हैट अगर एक ही साथ ऐड कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि आपकी ओपन हैट भी या क्रैश भी म्यूट हो जाती है। हाँ, अगर हम यहाँ पर कुछ और इस्तेमाल करना चाहें, कोई राइड या सिंबल्स वगैरह, तो वो हो सकता है इसमें प्ले हो। अभी देखते हैं, ये देखिए। अब नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं। अब आप वेरिएशन कैसे दे सकते हो इसके अंदर। आपने सिंपली क्या करना है, अपनी स्क्रीन को होल्ड करना है, प्रेस करना और होल्ड करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पर, इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना। ये ऑटोमेटिकली ऑल को सेलेक्ट कर लेगा। उस पर क्लिक करने से सारे जो भी आपने लगाए हैं मार्क, जो आपने किए हैं, जो प्रोग्रामिंग आपने की है, वो ऑटोमेटिकली पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। और आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डिलीट का, कॉपी का, वॉल्यूम का एंड क्वांटाइज का। आपने कॉपी करना है। कॉपी वाले बटन पे आपने क्लिक किया और यहाँ पर आके आपके पास 2 सिंबल आ रहे हैं। एक सिम वही सेलेक्ट करने का और एक है पेस्ट करने का, जो कि डब्बा है, पहला डब्बा आपने पेस्ट कर दिया। अब आपने यहाँ से वेरिएशन स्टार्ट करनी है अपनी बीट के अंदर। तो ये लगभग 4 बार तक आपने जो है एक सिंपल बीट बनाई और उसके बाद आपने वेरिएशन देना शुरू किया। अब वेरिएशन कैसे दोगे? वेरिएशन देने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इस हेड को नंबर वाइज बढ़ा दीजिए सिंपली। उसके पर्टिकुलर उस हेड के बिल्कुल सेंटर में रखिए ताकि आपके टाइम में गड़बड़ी ना हो। अब यहाँ तक आपने देखा। अब सुनते हैं अब क्या बना। पहले वाला पैटर्न, सेकंड वाला पैटर्न, ये। अब नेक्स्ट में आपको और वेरिएशन देनी है। यहाँ पर कॉपी आपके पास पहले ही पड़ी हुई है, आपने सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि हैट्स जो पहले वाला पैटर्न है वो आपके पास कॉपी है, बल्कि अभी वाला नहीं है। लेटेस्ट जो पैटर्न आपने डिज़ाइन किया वो आपके पास कॉपी नहीं है। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है, होल्ड करना है पहले स्क्रीन को उसी जगह पर, और ऐसे हेड को आगे तक आप सेलेक्ट करते जाइए। ऐसे कॉपी हो गया यहाँ तक, और इसको आपने क्लिक करके कॉपी कर लेना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ से आपकी हैट स्टार्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आके आपने वो हैट पेस्ट कर देनी। अब देखिए आपके पास सेम जैसा सेकंड वाला पैटर्न आपने बनाया वैसा बन के आ गया। अब देखिए, अब इसके अंदर आपको वेरिएशन देनी है, और भी वेरिएशन, मतलब ज़्यादा वेरिएशन देनी है। कैसे? अब यहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ पर शुरू हो रहा है आपका यहाँ पर हमने एक और हेड जोड़ दी जो कि ऐसे साउंड करेगी। अब सुनते हैं। अब यहाँ पर फिर से वेरिएशन देंगे। मैं अपने माइंड के हिसाब से दे रहा हूँ, जैसा कि मुझे लगता है कि ऐसा ड्रम पैटर्न मुझे चाहिए। आप अपने हिसाब से हेड को वेरिएशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम पूरे बार में वेरिएशन दे रहे हैं। अब देखते हैं कैसा बनता है, कैसे हुआ।
ये तो इस टाइप से आप बीट बना सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर किसी टाइम क्या होता है, ये आगे को चला जाता है, ये बड़ा बना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और अपने इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और उसके बाद ये ऐसे बटन दे देगा आपके पास और आपको परफेक्टली उस नंबर पे काट देना है जहाँ पर कि वो परफेक्टली बैठ रहा है। यहाँ पर 13 नंबर पे हमारा 13वें नंबर के बार पर जो है ये कट के फिक्स हो गया। अब इसको आपने लूप कर देना, आप जितना मर्जी लंबा लूप कर दो। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ये बीट कैसे मेक की और कैसे हमने ये बीट बनाई और किस तरीके से हमने इसका पैटर्न बनाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है पैसे की होती है दोस्तों। अगर किसी के पास पीसी और लैपटॉप नहीं है और बहुत सारी एक्सेसरीज़ नहीं है, उनके पास उनका बजट नहीं है खरीदने का, तो आप उनको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। वो इस पर म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स सीख सकते हैं पूरी तरह। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है और मैं फ़िलहाल मैं भी मोबाइल पर म्यूज़िक बना रहा हूँ और सिखा रहा हूँ आप लोगों को। सोच रहा हूँ कि खुद तो सीख ही रहा हूँ, लेकिन कुछ और लोगों को भी मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ, क्योंकि बेसिकली क्या है, मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन मुझे कोई मोबाइल में नहीं सिखा रहा है। मैं वो म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स देख रहा हूँ जैसे कि देव सर, अंकित देव सर म्यूज़िक प्रोडक्शन सिखाते हैं एफएल स्टूडियो के ऊपर। और मिक्स विद वासुदेव सर एक चैनल है मिक्स विद वासुदेव और उसके ओनर हैं वासुदेव सर, उनके वीडियोज़ देखता हूँ। और नेक्स्ट एक रिएक्शन टीवी वाले हैं भैया जी और गौरव सर और काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज देते हैं हमारे बीच में और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट देते हैं यूट्यूब के ऊपर। म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स पूरा म्यूज़िक सिखाते हैं और मैं उनसे सीखता हूँ। लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, फिर भी मैं जो ट्रिक और टेक्निक्स वो बताते हैं उनको अपने मोबाइल पर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल इतना ही साधन है। और कुछ लोग होते हैं जिनको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी नहीं आती है। अब मुझे कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ में आ जाता है और मैं उसको अपने बैंड मोबाइल ऐप पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल मेरा नया चैनल है, मोनेटाइजेशन फ़िलहाल हुआ नहीं है और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।